साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार। साथ संगत, यह संसार हर समय अनदेखी किया है, देखी नहीं किया, मानने का प्रयास नहीं किया, मनाने का प्रयास किया। अपनी तरफ नहीं देखने की कोशिश किया, दूसरे की तरफ देखने की कोशिश किया, दूसरे पर अंगुली ही उठाता रहा। यदि हम अपनी तरफ देख लेते और अपनी बात समझ लेते तो सारी बात बन जाती। लेकिन साथ संगत, इसलिए संत कबीर साहब भी कहे हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। कहे जो दिल खोजे अपना, कि मुझसे बुरा न कोई। सबसे गंदे, सबसे बड़ी कमी मेरे अंदर है, जो कि इंसान दूसरों का अंगुली उठाता है। हर समय हर युग की ये बात है। साथ संगत जी, इसलिए संतों महात्माओं ने भी कहा, अवतार वाणी में बोला गया है, देखो देखो यह जग वाले पूज रहा शमशानों को, उत्तम तन भी पामानों को पूज रहा हैवानों को। देखो यह संसार शमशानों को पूज रहा है, मरी मसानों को पूज रहा है। पूजने का कारण परमात्मा प्राप्ति के लिए, धन दौलत के लिए, मान स्वाभिमान के लिए। लेकिन नहीं, संतों ने समझाया है कि गुरु, संतों ने गुरु की तरफ इशारा किए हैं। सारा वेद ग्रंथ हमको संत महात्मा एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि गुरु गोविंद दो उखड़े, गुरु गोविंद दो उखड़े, काके लागू पांव। कहे बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो दिखाए। दिखाए और बता दिए कि यही है। किन्होंने दिखाया? गुरु ने दिखाया। गुरु के द्वारा यह ज्ञान की दृष्टि हुई, और गुरु की कृपा नहीं होती तो यह संसार में इसी तरह इंसान फंसा रहता है कि अंगुली उठाना काम, दूसरे को निंदा, चुगली, कमी इंसान का यह क्रम बनता है। यही दिन रात करता है, अपनी तरफ नहीं देख पाता है कि मेरा कर्म क्या है, मैं कर क्या रहा हूं। नहीं साथ संगत जी, देखो देखो यह जग वाले, यही जग वाले कर रहे हैं। अब पूज रहा शमशानों को। शमशान से, पूजने से यह परमात्मा की किसी को प्राप्ति नहीं हुई है। जब प्राप्ति हुई है तो गुरु के द्वारा हुई है, और गुरु की कृपा से हुई है। और इंसान उत्तम यह तन पाया है, सबसे श्रेष्ठ योनि। क्योंकि करे बड़े भाग्य मानुष तन पावा। संत तुलसीदास जी इस बात को कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग की बारी जो हमारी आपकी आई है, यह मनुष्य जीवन, यह मनुष्य जन्म मिला। और मनुष्य जन्म मिला तो हम कर क्या रहे, हम अपना सोच विचार करें। हमको मिला है यह जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा को जानने के लिए,
परमात्मा को समझने के लिए साथ संगत धर्म ग्रंथ सभी बता रहे हैं कि जब सद्गुरु संसार में आते हैं, सभी को एक ही रास्ता, इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा जो सर्वत्र सब जगह मौजूद है, सुई को ठोर भी रखने को जगह नहीं है, सदगुरु ये कार्य करता है। इस जीवन के लिए, मुक्ति के लिए करता है, इंसान को सचेत करता है। लेकिन इंसान यह उत्तम भी तन पाकर पूज रहा हैवानों को, हैवान को पूजा कर रहा है। साथ संगत जी, यह हैवान जैसी मेरी करनी वैसे भरनी, तो करनी मेरी उत्तम हो। धर्म ग्रंथ में इतनी ऊंची ऊंची बातें लिख करके संत महात्मा धरोहरी के रूप में इसको देख गए कि इंसान पढ़ो और समझो, समझकर अमल लाओ, इस जीवन में उतारिए। लेकिन साथ संगत जी, संत कबीर साहब ने कहा कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे के करे बखान। तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूं आंखन की देखी। आंख से देखी बात, क्योंकि संत तुलसीदास जी कहे है नहीं रे सूझत नहीं। वह आंख की दृष्टि नहीं बनी, वो आंख की दृष्टि नहीं हुई गुरु से कि जो बस इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा को मैं देख लूं। गुरु किया तो मैंने मन चंगा नहीं किया, तर्क करता रहा, मन में विचार उठता बैठता रहा। तर्क से गुरु कभी नहीं रिश्ता। करे निर्मल निर्मल मंजन सो मोय पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को और सदगुरु को कपट नहीं अच्छा है, कपट से कभी नहीं रिश्ता है। कपट हमारा खुद ही कपट मेरे अंदर रहकर कपट में फंस जाता आदमी। साथ संगत जी, इसलिए कपट सदगुरु से नहीं करना चाहिए। सदगुरु ज्ञान की दृष्टि दे तो उस समय मुझे उस लक्ष्य की तरफ निशाना हो। जिस तरह से द्रोणाचार्य जी पांचों पांडवों में उस पक्षी की आंख को पूछे कि क्या क्या दिखाई दे रहा है, सभी ने सब कुछ का प्रश्न किए, लेकिन अर्जुन ने कहे कि गुरुजी मुझे पक्षी की आंख के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ज्ञान लेते समय इस लक्ष्य को हमको ध्यान होना चाहिए। जिस लक्ष्य का इशारा किया, साथ संगत हम देखते हैं महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। अलग नहीं, कहीं अलग व्यवस्था नहीं, दोनों सेनाओं के बीच में ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं अखंड अविनाशी को। साथ संगत जी, देखा किसने? अर्जुन देखे, क्योंकि उनका दिल दिमाग शुद्ध था, वह ज्ञान को समझ रहे थे और सबके तर्क में लगा रहा, क्योंकि अति सूक्ष्म अति बारीक गुरु जब समझाए तब मेरा ध्यान गुरु के वचन इशारे को होना चाहिए। न वचन पे ध्यान, न इशारे पे ध्यान। कहावत है कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरत मुख माहि, कहे मनवा तो चौमिस फिरे, यह तो भक्ति ना है। मन को साधना में लगाना पड़ता है, क्योंकि मन की बात भी मनाना पड़ता है, क्योंकि तर्क लगाई नर मुनिहारे, लेखन लिख लिखे हारा।
यह तर्क से नहीं मिलता है। इसीलिए संत महात्मा भी कह रहे हैं, आदि काल से ज्ञान हुआ है इंसानी इंसान। इंसान की पूजा, ये 5 तत्व की जो काया शरीर, सब में ये परमात्मा विराजमान है, सभी में परमात्मा है। हम 4 भाई हैं, चारों के 4 दिमाग हैं, 4 सोच हैं, लेकिन सब में परमात्मा, चाहे जो, सब में परमात्मा है। लेकिन मेरी वो सोच, मेरी दृष्टि जब हो तो बात बन जाए। इसीलिए कहें सदगुरु कि जो मैं हूं सो मेरा भटक, तनिक अंतरो न जान। क्योंकि अगर मेरी ज्ञान की दृष्टि, मेरे अंदर वो बात बनी रही, समझ हुआ, तो गुरु मेरा मौजूद है। क्योंकि जो वाणी निकले सब गुरु की होती है। तो साथ संगत और गुरु के बिना अंधेरा कभी मिटता नहीं। क्यों? ज्ञान की सलाई दीपक हो, जब तक उसको हम जलाएंगे नहीं तब तक प्रकाश नहीं पाए। इस तरह ज्ञान है हमारा, जब तक हम जलाएंगे नहीं तब तक यह प्रकाश नहीं होगा। साथ संगत प्रकाश के लिए सदगुरु ने इशारा किया। प्रेम से कहना।